आपका प्रश्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भाव को यानी मीनिंग को किस तरह से कन्वे करते हैं उसे सीखेंगे। क्योंकि फारसी भाषा में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मौजूद नहीं है, लेकिन हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। आज हम उसे सीखेंगे। यहाँ आप एक बात याद रखें कि फारसी भाषा में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सब्जेक्टिव मौजूद हैं और फ्यूचर टेंस एक ही है, यानी जिससे हम इंग्लिश भाषा के जो 12 टेंसेस का काम लेते हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरह से उसके मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। इसके लिए हम फारसी भाषा के सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। इनके अंदर आपको एडवर्ब टाइम पास्ट टाइम का लगाना और अज प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है, जो कि इंग्लिश की प्रेपोजिशन सिंस और फार का मीनिंग कन्वे करती है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। जैसे कि आप जानते हैं या आपको पहले बतलाया जा चुका है कि फारसी भाषा में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए कोई भी वर्बल एंडिंग नहीं है। वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। तो आइए सबसे पहले कंजुगेशन एंडिंग्स और पर्सनल प्रोनाउंस का रिवीजन कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को हम कहते हैं ज़मीर हाइये शख्सी और कंजुगेशन एंडिंग्स को हम कहते हैं शिनासे हाइये सर्फी। तो मन यानी आई, इसकी वर्बल एंडिंग है अम, इसने तू, इसकी वर्बल एंडिंग है ई। थर्ड पर्सन के लिए देखो कोई भी वर्बल एंडिंग नहीं है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। इस तरह से माँ यानी हम, इसकी वर्बल एंडिंग है ईम। शुमा यानी आप, यू सिंगुलर और यू प्लूरल, इसकी वर्बल एंडिंग है ईद। इस तरह आन्हा यानी दे, वे, इसकी वर्बल एंडिंग है अंद। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखा था तो उसमें हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम सीखे थे, उसको यहाँ पे रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम उसे हम कहते हैं कैद हाइये ज़मान। जैसे रूज यानी डे यानी दिन, इसे हम कहते हैं रूज। दिरूज या रूजे गुजश्ते यानी कल यानी गुजरा हुआ कल यानी यस्टरडे। इस तरह शब रात को कहते हैं यानी नाइट। इस तरह दिशब या शब गुजश्ते कल रात यानी यस्टर नाइट। इस तरह सुबह मॉर्निंग यानी सवेरा। इस तरह सुबह गुजश्ते या दिरूज सुबह यानी यस्टर मॉर्निंग यानी बीता हुआ सवेरा। इस तरह अस्र यानी शाम। असर गुजश्ते कल शाम यानी यस्टर इवनिंग। इस तरह सात हम इसे टाइम भी कहते हैं और आवर भी कहते हैं यानी समय। इस तरह सात गुजश्ते यानी 1 घंटा पहले यानी 1 आवर पास्ट। साल हम हिंदी में प्रयोग करते हैं यानी वर्ष, ईयर। साल गुजश्ते या पार साल, पिछले साल। माह महीने को कहते हैं यानी मंथ। इस तरह माह गुजश्ते यानी लास्ट मंथ। हफ्ते इसे भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसे हम हफ्ता कहते हैं। फारसी में से हम हफ्ते कहते हैं यानी सप्ताह यानी वीक। हफ्ते गुजश्ते यानी पिछले सप्ताह यानी लास्ट वीक। जोहर यानी आफ्टरनून दोपहर का समय। जमान या वक्त, टाइम यानी समय, वक्त हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो आइए अब इनका हम किस तरह से फारसी भाषा में प्रयोग करके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाएंगे। हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हुए हम किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भाव को व्यक्त कर सकते हैं उसे सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अगर आप एडवर्ब टाइम पास्ट टाइम का ऐड कर देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बन जाएगा। आइए देखें कैसे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कहते हैं ज़माने माजी बैद या ज़माने माजी दूर। तो इसमें सब्जेक्ट आएगा पहले, जिसे हम फाइल कहते हैं। फिर कायदे ज़मान जिसे हम एडवर्ब टाइम कह रहे हैं। सिफ्त मफूली वर्ब की थर्ड फॉर्म। बूद बूद दिन की सेकंड फॉर्म है। शिनासे सर्फी यानी कंजुगेशन एंडिंग्स। तो आइए देखें पास्ट परफेक्ट टेंस को ही हम
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरह से चेंज करते हैं। इसमें हम एडवर्ब टाइम पास्ट टाइम का लगाएंगे और अज प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए लिखा मैंने, मन हफ्ते गुजरते, ये एडवर्ब टाइम है पास्ट का यानी लास्ट वीक। मन हफ्ते गुजरते दरआन जमान, जमान यानी वक्त, समय, टाइम। मन हफ्ते गुजरते दरआन जमान बेखाने रफ्ते बूदम। ये देखिए ट्रांसलिट्रेशन है, मन हफ्ते गुजरते दरआन जमान बेखाने रफ्ते बूदम, मैं पिछले हफ्ते उस समय घर जा रहा था। तो इंग्लिश में मैंने यहाँ ट्रांसलेशन दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। आई हैड बीन गोइंग होम दैट टाइम लास्ट वीक। तो दूसरा सेंटेंस देखें, वो अज माहे गुजरते बे मदरसे आमदे बूद। देखिए यहाँ अज प्रपोजिशन लगा है इन सेंस और फॉर के सेंस में। माहे गुजरते एडवर्ब टाइम है पास्ट का, तो वो अज माहे गुजरते बे मदरसे आमदे बूद, वो पिछले महीने से स्कूल आ रहा था या आ रही थी। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, ही शी हैड बीन कमिंग स्कूल सिंस लास्ट मंथ। आइए अब हम सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम अगर कंपाउंड वर्ब का प्रयोग करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से एडवर्ब टाइम लगाकर उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हफ्ते गुजरते, देखिए ये एडवर्ब टाइम है पास्ट का, हफ्ते गुजरते दरआन वक्त माँ बेखाने बरगश्ते बूदीम, पिछले हफ्ते उस समय हम घर वापस लौट रहे थे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, वी हैड बीन रिटर्निंग टू होम दैट टाइम लास्ट वीक। इस तरह अगला सेंटेंस देखिए, आन्हा असे साल रू ये इन प्रोजे कार कर दे बुदन। देखिए यहाँ पे अज प्रपोजिशन है, से साल एडवर्ब टाइम है, तो आन्हा आज से साल रू ये इन प्रोजे कार कर दे बुदंद, वे इस प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम कर रहे थे। तो इंग्लिश में होगा, दे हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 इयर्स। देखिए अगर डेफिनेट टाइम है हमारे पास तो अज को हम सिंस से ट्रांसलेट करेंगे, और अगर इनडेफिनेट टाइम है तो अज को हम फॉर प्रपोजिशन लगाकर प्रयोग करेंगे। आगे देखें, रूज अशुभ रू ये इन मीज कार कर दे बूदम। तो ये देखिए शुभ और अज यहाँ प्रयोग हुआ है, अज प्रपोजिशन है, शुभ टाइम है। रूज अशुभ रू ये इन मीज कार कर दे बूदम, उस दिन मैं सवेरे से ही इस मेज पर काम कर रहा था। ये इसका ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश में होगा, आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस टेबल सिंस मॉर्निंग दैट डे। अभी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे उसे हमने सीखा। आइए हम सीखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर सकते हैं, उसे सीखते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कहते हैं ज़माने माजी इस्तेमरारी या ज़माने माजी ना तमाम, या आप सीख चुके हैं। तो इसमें देखिए सिंटैक्स वही रहेगा, सिलेक्ट फाइल, एडवर्ब टाइम इसमें ऐड करेंगे, कैद ज़मान, मी कंट्रीब्यूशन मार्कर, वर्ब की सेकंड फॉर्म मादे माजी और शिनासे सरफी यानी वर्बल एंडिंग। तो देखें ये पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर अगर हम एडवर्ब टाइम और अज प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से। उ अज साले 2022 दरआन शहर जिंदगी में कर, ये ट्रांसलिटेशन है। वो अज साले 2022 दरआन शहर जिंदगी में कर, वो 2022 से उस शहर में रह रहा था या रह रही थी। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा, ही शी हैड बीन लिविंग इन दैट सिटी सिंस 2022। अभी मैंने आपको काउंटिंग नहीं सिखलाई है लेकिन यहाँ पे ईयर आ गया, तो इसको फारसी में हम कहते हैं 2022। तो अगला सेंटेंस देखिए, आन्हा आज 4 साल दरआन कारखाने कार्मी कर दंड। उसका ट्रांसलेशन होगा, वे 4 साल से उस कारखाने में काम कर रहे थे। तो इंग्लिश में होगा, दे हैड बीन वर्किंग इन दैट वर्कशॉप फॉर 4 इयर्स। देखिए यहाँ पे 4 साल कौन से थे, इनडेफिनेट है, तो हमने प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग किया, तो दे हैड बीन वर्किंग इन दैट वर्कशॉप फॉर 4 इयर्स। तो अगला सेंटेंस देखिए, दिरूज मुदाम बारान मी बारिद। दिरूज एडवर्ब टाइम है पास्ट का, मुदाम यानी कंटिन्यूअस यानी लगातार। दिरूज मुदाम बारान मी बारिद, कल सारा दिन बारिश हो रही थी। तो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में, इट हैड बीन रेनिंग ऑल द टाइम यस्टरडे। तो आपने देखा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर अगर हम एडवर्ब टाइम और अज
प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भाव देगा या मीनिंग कन्वे करेगा। आइए अब हम सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हम किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मीनिंग ले सकते हैं। तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं ज़माने माजी मुतलक या ज़माने माजी सादे। तो इसका सिंटैक्स भी देखिए, सब्जेक्ट फाइल, कैदे ज़मान यानी एडवर्ब टाइम, मादे माजी वर्ब की सेकंड फॉर्म और शिनासे सरफी। तो यहाँ देखें, मन माहे गुजश्ते मुंतजरे शुमा बूदम। तो आप देखिए यहाँ पे बूद है, यहाँ पे ना तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह मी कंडीशनल मार्क का प्रयोग किया गया और ना ही पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर हमने वर्ब एंडिंग लगाया है। तो मन माहे गुजश्ते मुंतजरे शुमा बूदम, मैं पिछले महीने आपका इंतजार कर रहा था। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू लास्ट मंथ। तो अगला सेंटेंस देखें, आनहा दरआन सफर बाहम बूदंद। तो यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका वर्ब लैंडिंग लगा है। आनहा दरआन सफर बाहम बूदंद, वे उस यात्रा में एक साथ थे। तो इंग्लिश में होगा दे हैड बीन टुगेदर इन दैट जर्नी। आज हमने सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के अंदर अगर हम एडवर्ब टाइम और अज प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो इन तीनों टेंसेस के जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मीनिंग कन्वे करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। आइए अब हम सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इस पे भी रूल वही अप्लाई होंगे जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कहाँ नून प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। यहाँ मैंने इन सभी टेंसेस का एक एक सेंटेंस लिया है ताकि नेगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हो जाए किस तरह से हम बनाते हैं। आइए देखें, मन हफ्ते गुजश्ते दर आन जमान बे खाने ना रफ्ते बोदम। तो यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में नून लगा है। मन हफ्ते गुजश्ते दर आन जमान बे खाने ना रफ्ते बोदम, मैं पिछले हफ्ते उसमें घर नहीं जा रहा था। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई हैड नॉट बीन गोइंग होम दैट टाइम लास्ट वीक। तो अगला सेंटेंस देखिए, रूज असुब रू ये इन मीज कार ना कर दे बोदम। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड वर्ब है तो वर्बल एलिमेंट में नून लगा तो बना रूज असुब रू ये इन मीज कार ना कर दे बोदम। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस टेबल सिंस मॉर्निंग दैट डे। तो अगला सेंटेंस देखिए, वो साल 2022 दरआन शहर जिंदगी नमी कैद, वो 2022 से उस शहर में नहीं रह रहा था या नहीं रह रही थी। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ही शी हैड नॉट बीन लिविंग इन दैट सिटी सिंस 2022। अगला सेंटेंस देखिए, आन्हा दरान सफर बाहमना बूदन। तो यहाँ देखिए बूद के अंदर हमने नून लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में नून लगा सिंपल पास्ट में। आन्हा दरआन सफर बाहमना बूदंद, वे उस यात्रा में एक साथ नहीं थे। तो इंग्लिश में होगा दे हैड नॉट बीन टुगेदर इन दैट जर्नी। तो इस तरह से ऑलरेडी जो हम नेगेटिव सेंटेंस बन के जो रूल अप्लाई होते हैं यानी नून कहाँ लगेगा आप उसे याद रखें। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंसेस में किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं हम पहले ही सीख चुके हैं, वही रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। इनमें सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पर एडवर्ब टाइम और एज प्रपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे वही सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव बन जाएंगे। आइए अब हम सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ पे वही रूल अप्लाई होंगे जो हमने सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंसेस में सीख चुके हैं। यानी इसमें हम सिर्फ इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कहते हैं जुमले हाई पुरसिशी। देखिए, चरा यानी क्यों, व्हाट, चरा तू हफ्ते गुजश्ते दरआन जमान बेखाने रफ्ते बूदी, क्यों तुम पिछले हफ्ते उसमें घर जा रहे थे या जा रही थी। तो इंग्लिश में होगा वाई हैड यू बीन गोइंग होम दैट टाइम लास्ट वीक। तो अगला सेंटेंस देखें, आन्हा अनरूज असुब रूये इन मीज चे कार कर दे बोलते चे यानी व्हाट, आन्हा अनरूज असुब रूये इन मीज चे कार कर दे बुदन,
वे उस दिन सवेरे से इस मेज पर क्या काम कर रहे थे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा व्हाट हैड दे बीन वर्किंग ऑन दिस टेबल सिंस मॉर्निंग दैट डे। तो अगला सेंटेंस देखिए, चेतोर यानी हाउ, चेतोर उ आज साले 2022 दरआन शहर जिंदगी में कर, कैसे वो 2022 से उस शहर में रह रहा था या रह रही थी। इंग्लिश में हाउ हैड ही बीन लिविंग इन दैट सिटी सिंस 2022 या हाउ हैड शी बीन लिविंग इन दैट सिटी सिंस 2022। तो अगला सेंटेंस देखिए, बराइये यानी व्हाट फॉर, बराइये चे आन्हा दरआन सफर बाहमबूदंद, किस लिए वे उस यात्रा में एक साथ थे। तो इंग्लिश में होगा व्हाट फॉर हैड दे बीन टुगेदर इन दैट जर्नी। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि फारसी भाषा में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ग्रामेटिकली नहीं है, लेकिन हम उस मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट का लगाकर और अज प्रपोजिशन लगाकर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है उसका प्रयोग करते हुए आप इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।